हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कुछ चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ कि कैसे जैम मैथमेटिक्स 2024 में मैंने AIR 123 123 अचीव करी। दो केस पहले मैं लेकर चलूँगा कि अगर आप 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एज अ फ्रेशर, और दूसरा केस कि इस साल आपका एग्ज़ाम जो है किसी कारणवश सही नहीं गया। तो पहले तो इस एग्ज़ाम को आप सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकते हैं, जो कि मैंने किया। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग पर्सनली मैंने तो नहीं ली। अब ये तैयारी कैसे संभव हुई उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है। पहले तो इस साल इसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ किसी कारणवश के साथ, तो आपके अंदर ये फीलिंग ज़रूर आ रही होगी कि इतनी मेहनत की और उसके बावजूद भी उसका फल नहीं मिला। यही सेम फीलिंग जो थी मेरे लास्ट ईयर थी। लास्ट ईयर भी मैंने जैम दिया था 2023 का, जो कि इजी पेपर था और 1158 समथिंग रैंक थी। तो सब कुछ टूट गया था एकदम, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी मेरे 60% नहीं है, 59 पॉइंट समथिंग है। तो समझ लीजिए वो पॉइंट समथिंग परसेंट की वजह से NIT भी हाथ से चली गई। फिर सोचा नहीं, एक साल और लगेंगे, मेहनत करेंगे और अगले साल एग्ज़ाम देंगे और जाएंगे तो IIT ही जाएंगे। और बस आपके सामने है वो रैंक। और आप अपने जब ड्रीम कॉलेज में जाते हो और अपना रिज़ल्ट जब देखते हो, तो आपको खुद लगेगा कि जितना संघर्ष, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, वो सब एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। आपको लगेगा कि वो संघर्ष या मेहनत थी ही नहीं। वो सेटिस्फेक्शन, वो बोझ सर से हट जाएगा। तो एकदम फ्रेशर हैं, जैम के बारे में अब जान रहे हैं, 2025 में देंगे, तो सबसे पहले आप जैम का सिलेबस कवर करो, है ना। सिलेबस चेक करो कि क्या क्या सिलेबस में है, फिर उसको कवर करो। सेल्फ से ये तैयारी बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप किसी की गाइडेंस के अंदर ये तैयारी कर रहे हैं, है ना, अगर आप अफोर्डेबल फ़ी किसी को दे सकते हैं, तो एक अच्छा गाइडेंस होना आपके लाइफ में कहीं ना कहीं रैंक इम्प्रूव ही करेगा। तो एक अच्छा गाइडेंस वाला व्यक्ति भी लाइफ में होना चाहिए, है ना। तो अगर आप फाइनेंशियली वीक है मेरी तरह, तो सेल्फ स्टडी, किताबों को अपनी दोस्त बनाइए। इंटरनेट पर तमाम चीज़ें फ्री उपलब्ध है। यूट्यूब पर भी अगर मैं बताऊं तो कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक के टीचर्स आपको मिलेंगे कि हाँ भाई, इनकी GT मुझे अच्छी लग रही है, इनका रियल एनालिसिस मुझे समझ में आ रहा है। और अगर आप किसी कोचिंग में भी ले रहे हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट करके लीजिए, और ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपने ही चूज़ किया है। आपने ही माना है ना कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, इनसे ही पढ़ाई मेरी समझ में आती है। तो पूरा ट्रस्ट होके करिए, डिपेंड किसी भी कोचिंग पे मत रहिए। सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही आगे बढ़ाएगी। लास्ट ईयर जब नहीं हुआ, उसके बाद उठना, मेहनत करना, और दिन भर ये ख्याल भी आना कि अब होगा कि नहीं होगा, ये भी आता है। ये सारी फीलिंग आती है, और ये सारी फीलिंग अच्छे के लिए ही आती है, आप यकीन मानिए। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, अपना सिलेबस कवर करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो रिजल्ट के दिन वो सारी मेहनत, सारा स्ट्रगल, सारा संघर्ष आप भूल जाएंगे। आपको हल्का लगेगा कि कुछ था ही नहीं, है ना। तो जैसे मेरी रैंक तो 123 है। सेल्फ स्टडी के साथ आप टॉप 50, टॉप 10 पे भी आ सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर में मैंने भी बहुत गलतियाँ करी। घर आके क्वेश्चन सॉल्व करना और PDF फॉर्म में सॉल्व करना, उसमें बहुत अंतर होता है ना। तो आप कैलकुलेशन एरर को कम करने का प्रयास करिए। मेरा केस तो अलग ही था। मेरा तो ड्रॉप ईयर था, तो पार्ट टाइम कोचिंग पढ़ाना, 11th 12th और JEE, तो उससे बहुत हेल्प मिली। तो अगर आप ड्रॉपर हैं, कॉलेज ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो पार्ट टाइम आप पढ़ा भी सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी।
आप 11th-12th या जेई लेवल को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन एरर, जो मैं फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप एग्ज़ाम प्रेशर में कैलकुलेशन एरर कम करेंगे, आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स अच्छी होगी, इससे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, आप अच्छा सोच पाएंगे, जल्दी लिख पाएंगे। तो ये चीज़ें हेल्प करी मुझे पर्सनली। और टेलीग्राम ग्रुप तमाम बने हुए हैं, वहाँ पर डीपीपी मॉड्यूल्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो बहुत हैं, कमी है ही नहीं। अब आप, अच्छा मैंने तो एक बुक है साम वेदना, वो पूरी लगा ली थी, जो मेरी स्ट्रेटजी थी। और इंटरनेट पे चुन चुन के जो मुझे लगा ना कि ये कंफर्ट लग रहा है टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक, किसी यूट्यूबर का, जो अच्छे टीचर्स हैं, वीडियो क्लिप उठा उठा के कि भैया रियल का एक पार्ट हमें इनका अच्छा लग गया, कुछ सीखने को मिल गया, उठा लिया। और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत घंटे पढ़ना भी ज़रूरी नहीं। अब मैंने पर्सनली 5 घंटे दिया होगा, वो भी कंटिन्यू नहीं दिया है, ब्रेक ले लेकर, इतना इनफ होता है। पर शर्त ये है ना कि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जुनून भी होना चाहिए कि भाई पाना है तो पाना ही है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो रिजल्ट्स आपका, आपके ही पक्ष में होगा वो चीज़ें। जैम सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाता है, लास्ट टाइम जब आता है एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले, एक रिवीजन का टाइम होता है, तो उस वक्त मैंने क्या किया भाई, जैम की पीवाईक्यू तो मस्ट होते हैं, उसको तो लगाना ही है। सीएसआई या नेट के भी पीवाईक्यू लगा के जाइए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। गेट के पीवाईक्यू लगा के जाइए, जो कॉमन सिलेबस में है जैम और गेट के। और सीएमआई का एग्ज़ाम होता है, उसकी भी लगा के जाइए पीवाईक्यू। फ़ायदा ये मिलता है कि जो हायर मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स हैं, गेट, नेट, सीएमआई, टीआईएफआर, उसके जो प्योर के क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं, तो आपका कहीं ना कहीं प्योर स्ट्रांग हो जाएगा। आप एग्ज़ाम अगर टफ भी होगा तो आपको उतना टफ नहीं लगेगा, तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। खासकर ग्रुप थ्योरी और रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस थे इस बार 2024 के जैम में, वो काफ़ी अच्छे थे, सबसे ईजिली नहीं बन रहे थे, है ना। तो मेरे बन पाए कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने सिर्फ जैम का ही पीवाईक्यू नहीं लगाया है ना, हमने नेट का भी लगाया, टीआईएफआर का लगाया। भले पूरे मत ना बने, पूरे बनते भी नहीं किसी से, पर लगा के जाने हैं, देख के जाने हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका उन एग्ज़ाम में थोड़ा अलग होता है जैम से, तो आप नए कंसेप्ट सीखते हैं, है ना। अच्छा, अब सवाल ये भी उठता है, चलो आप कह रहे हो यार सेल्फ से संभव है पढ़ाई, है ना, डाउट किससे पूछें फिर। भाई सेल्फ पढ़ रहे हैं, डाउट, डाउट का क्या करें। किसी भी टीचर पे पहली बार डिपेंड नहीं होना है। अगर आप कोचिंग भी पढ़ रहे हो, पहली बात तो ट्रस्ट करके ही पढ़ो, क्योंकि आप ही चूज़ कर रहे हो, पर करना खुद ही है। तो डाउट के लिए क्या करो। अब डाउट के लिए क्या करूँ, ये तो एक बहाना ही हो गया ना। जब इंटरनेट आपके पास है, भाई गूगल है ना, गूगल करो, इतने टेलीग्राम ग्रुप हैं, डिस्कस करो, जो आपसे पढ़ने में अच्छे हैं उनसे डिस्कस करो। क्वेश्चन डिस्कशन से ही तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम बढ़ती है, आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप ये मत सोचिए आप कोई अपना कंसेप्ट किसी दूसरे को बता रहे हो तो वो एग्ज़ाम में अच्छी रैंक ले आएगा, नहीं। आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी नॉलेज शेयर करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी और आपकी ही रैंक इम्प्रूव होगी, है ना। और रही बात पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू के सॉल्यूशन तो आप देख लो, आपको तो यूट्यूब पे तमाम पड़े हुए हैं, जो आपको कंफर्ट लगे टीचर उसका देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरनेट पर सारी चीज़ें उपलब्ध है ना। तो ज़बरदस्ती अगर जो बना हुआ है कि नहीं भाई तैयारी होगी तो एक अच्छी कोचिंग से ही होगी, तो ये एक मिथ है। मैं आपके सामने हूँ, देख लो। और बहुत लोग हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग हैं, एक दो और हैं मेरे फ्रेंड हैं, अंडर हैंडेड रैंक लाए हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप तो कर ही सकते हैं, अगर आप किसी गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, किसी की गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये किताबों को अच्छी दोस्त बनाइए और टेंशन फ्री होके पढ़िए।
ठीक, प्रेशर में तो पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो सोचिए बस, हाँ एक जगह जाना है और उसको पाना है, इंटरेस्ट के साथ करना है काम, प्रेशर नहीं लेना है कि इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, नहीं, आ जाते हैं, करते रहो, आ जाता है। सारी फीलिंग्स बोल तो रहा हूँ, जब आप मेहनत करोगे बहुत सी फीलिंग आती हैं उल्टी सीधी, वो सब दूर हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, अब आते हैं कि लास्ट टाइम पे मैंने पर्सनली क्या किया। जब एग्ज़ाम का 1 वीक का समय बचा हुआ था, मॉक टेस्ट तो देने ही होते हैं लास्ट के 2-3 महीने पहले एग्ज़ाम के, वो देने के बाद जो लास्ट वीक था एग्ज़ाम के पहले का, उस समय मैंने पहले तो मॉक टेस्ट बंद कर दिया देना। उस 1 हफ्ते के दौरान में कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया मैंने पर्सनली। जितना भी मैंने सेल्फ स्टडी से डेटा इकट्ठा करके रखा था पूरे सिलेबस का, उसको मैंने एक पेज में लिख दिया, एक बड़े पेज, एक एक लाइन में शॉर्ट शॉर्ट। और मैंने वो चीज़ें लिखी जो मुझे लगता था कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, थ्योरम है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये चीज़ मैं भूलता हूँ, मुझे रिवाइज करनी पड़ती है। कई एप्लीकेशंस, कई थ्योरम्स तो आप कभी भूल नहीं सकते ना, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई है जैम के दौरान। लेकिन कुछ रिजल्ट्स तो ऐसे होते हैं ना कि आपको कहीं ना कहीं याद करने पड़ते हैं, रिवाइज करने पड़ते हैं। तो सिर्फ वो चीज़ ही लिखी, वो एक पेज में ही पूरे साल की पढ़ाई लिख दी मैंने, समझ लीजिए, छोटी 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 छोटी, पूरी नहीं, इम्पॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट, ताकि एग्ज़ाम के 1 दिन या 2 दिन पहले बस वो रीड करके जाऊं, एक क्विक रिवीजन पूरे सिलेबस का, है ना। जैसे ग्रुप थ्योरी के जो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं कि यहाँ से ग्रुप G1 से G2 के कितने होमोमॉर्फिज्म्स हैं, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स, है ना। प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, जो चीज़ आपको याद हमेशा रहेगी, जैसे प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, ये कोई भूल नहीं सकता ग्रुप थ्योरी में, तो उसको नहीं लिखा। आप समझ रहे हो, वही चीज़ लिखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लीनियर अलजेब्रा में, ऐसे रियल एनालिसिस में, तो 25-25 पॉइंट हमने निकाले सब टॉपिक्स के, कि टॉप मोस्ट 25 हाईलाइट्स पॉइंट्स क्या हैं उस टॉपिक के, वो हम रिवाइज करके जाएंगे। और 1-2 क्वेश्चन लकली उससे आया इस बार, जैसे ए एन इज सिग्मा समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, तो ए एन क्यूब इज कन्वर्जेंट, ऐसा एम एस क्यू में एक क्वेश्चन आया था, तो हमने लिख के गया था वो रिजल्ट। तो ये देखिए, फ़ायदा भी मिल जाता है। ठीक है, तो चीज़ें तो बहुत है बताने के लिए, क्या बताएं, आप कमेंट कर देना आप वीडियो में अगर आपको कुछ और पूछना हो या कोई डाउट। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।